I am Hamidullah Wazir and welcome to my channel, The Global Times. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या ईरान जंग अमेरिका के ज़वाल का आगाज़ है? ऑपरेशन एप्स्टेन फ्यूरी और दूसरा सोवियत यूनियन। क्या सुपर पावर अमेरिका अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है? क्या तेहरान की बंजर ज़मीनें वाशिंगटन के लिए वो कब्रिस्तान बनने वाली है जहां न सिर्फ खरबों डॉलर दफन होंगे बल्कि अमरीकी इत्तेहाद का शराजा भी बिखर जाएगा? आज दुनिया पूछ रही है कि क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दरअसल वो एग्जिट रूट है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ाती गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। आज हम उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ये जंग अमेरिका को दूसरे सोवियत यूनियन की तरफ धकेल रही है। पेंटागन के बंद कमरा ब्रीफिंग से निकलने वाली खबरें अमरीकी सेनेटर के माथे पर पसीना ले आई है। माशी तबाही जंग के महज पहले 6 दिनों में 11.3 अरब डॉलर राख बन चुके हैं। सेनेटर क्रिस कोन्स के मुताबिक ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ये रोजाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर निकल जाएगी। ताबूतों की वापसी। सरकारी तौर पर अब तक 9 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 150 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। यह महज शुरुआत है और अमरीकी अवाम अपने बेटों की लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है। एप्स्टीन फाइल और सियासी ढाल। सवाल ये पैदा होता है कि जंग अभी क्यों शुरू हुई? अमेरिका के 52% वोटरों का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। एप्स्टीन स्कैंडल से तवज्जो हटाना। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जब क्लिंटन फैमिली को हाउस कमेटी के सामने पेश किया गया और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ा कि अगला नंबर उनका है, तो अचानक ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया गया। 30 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर लगने वाले संगीन इल्ज़ामात बशमूल एक 13 साल लड़की से ज्यादती का दावा मीडिया की शाह सुर्खियों से गायब करने के लिए जंग के बादल छा दिए गए। अमरीकियों की अक्सरियत अब मानती है कि तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम तो महज एक बहाना है। असल मकसद ट्रंप को कटघरे में आने से बचाना है। इस जंग ने अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सर्वे के मुताबिक 46% अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप अपने मुल्क से ज़्यादा इसराइल के मफादात के लिए जवाबदेह है। 55% अवाम इस जंग के सख्त खिलाफ है क्योंकि वो जानते हैं कि उसका बोझ उनकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया आलमी इजाफा उसका मुंह बोलता सबूत है। अगरचे 83% अमरीकी ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना चाहती है, लेकिन वो इस मकसद के लिए अपने बेटों की लाशें उठाने के हक में बिल्कुल नहीं है। तारीख गवाह है कि सल्तनतें तब गिरती है जब उनकी माशी और फौजी ताकत जवाब दे जाए। आज का अमेरिका एक इंतहाई पोलराइज्ड मुनकसिम माशरा है जो सिर्फ अपनी फौजी हैयत और डॉलर की मजबूती की बुनियाद पर जुड़ा हुआ है। आज सूरत हाल ये है कि ईरान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम या अफगानिस्तान साबित हो रहा है। तेहरान की दिफाई हिकमत अमली और महंगे अमरीकी असासों की तबाही ने पेंटागन को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी अपने डील मेकिंग के लिए मशहूर थे, अब एक ऐसी दलदल में फंस चुके जहां से निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ एप्स्टीन केस की लटकी तलवार और दूसरी तरफ ईरान के बंजर जमीनों में दफन होते अरबों डॉलर और अमरीकी ताबूत। ट्रंप अब एग्जिट रूट तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या तारीख उन्हें माफ करेगी? क्या एक सदर अपने गुनाह छुपाने के लिए पूरी दुनिया को आग के शोलों में झोंक सकता है? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक ऐसी बंद गली में है जहां एक तरफ एप्स्टीन केस की रुसवाई और दूसरी तरफ एक ऐसी जंग जो अमेरिका के वजूद को काट सकती है। अगर ये जंग जारी रहती है तो शायद तारीखदान इसे अमरीकी सल्तनत के खात्मे का नुक्ता आगाज लिखेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? अमेरिका सोवियत यूनियन बनने की तरफ गामजन है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।